बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे। बड़ी खबर, बड़ी तबाही, अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा क्यों मांगा? इस्तीफ़े के पीछे छुपी तमाम हकीकत, अहमद मीर का अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है? इसके अलावा जो नवाज शरीफ है और जो शहबाज शरीफ हैं उनके सियासी मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होगा? ये तमाम चीज़ें और ये तमाम बड़ी खबरें, ये एक इंतहाई ज़रूरी वीडियो है और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं ये तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो किसी एंगल से भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है उसकी तरफ चलने से पहले आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ ट्वीट्स किए गए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ ऐसी बातें हमारे सामने चल कर आई जो बातें सुनना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान साहब जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं, वो एक जहनी मरीज हैं। मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि इमरान खान साहब एक जहनी मरीज हैं और ये जहनी मरीज हैं, इस वजह से इमरान खान साहब को इस्तीफा देना चाहिए और घर जाना चाहिए। आज काफी दिनों के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्विटर के ऊपर एक दफा फिर वो हमें नजर आई। उन्होंने फिर बीमारी का जिक्र किया कि नवाज शरीफ की जो बीमारी है उसकी जो ऑपरेशन है वो डिले हो चुका। ये तमाम बातें हो रही थी और एन उसी टाइम बातें हो रही थी जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे, हम बिल्कुल ही कंगाल हो चुके हैं, 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इमरान खान साहब से हुकूमत नहीं संभलती तो इमरान खान साहब इस्तीफा दें और घर चले जाएं। ये बातें होती रही और ये तमाम चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी हैं। क्या ये एक महज इत्तेफाक था कि शहबाज शरीफ जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसी दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट करके अपने वालिद को याद करती हैं? क्या ये एक महज इत्तेफाक है या फिर कोई एक बड़ी साजिश और एक बहुत बड़ी साजिश और ये बहुत बड़े तूफान की एक पहचान है और एक उसकी जो आमद होने लगी है, ये उसकी जो तूफान है जो बढ़ रहा है ऐवानों की तरफ, ये उसका एक सिग्नल है। ये तमाम चीजें देखें, ये जो सियासी लोग होते हैं इनकी सियासत को पकड़ना पड़ता है, इनकी सियासत को देखना पड़ता है कि आखिर ये सियासी लोग कर क्या रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं। वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ है इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। जिस तरह आपको पता है कि 15 अप्रैल को, बाद में 22 अप्रैल को, अब 4 मई को जो नई पेशी है उस पेशी में तो शहबाज शरीफ ने पेश नहीं होना। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में जो कि उनका एक फरमाइशी प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में उन्होंने बैठकर इमरान साहब के ऊपर चढ़ाई कर दी। और जो आने वाले जो 10 दिन हैं वो क्यों जरूरी हैं, क्या आखिर होने जा रहा है, अहमद मीर को किस तरह यूज किया गया, अहमद मीर ने किस तरह अपने आप का जो असली चेहरा था वो दिखा दिया। अहमद मीर ने बार बार बढ़ा चढ़ा कर बयान किया कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म जो होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अब आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको हकीकत की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी तब से लेकर आज तक ये जो अपोजिशन जमाते हैं, खसूसन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो गए, ये जो तमाम लोग हैं ये आज तक चैन की नींद नहीं सो पाए।
बिलावल भुट्टो जरदारी इस टाइम क्यों चीख रहे हैं और क्यों इमरान खान साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, वो जरा सुनिएगा। वो ये है कि 6 अरब रुपए की गंदम जो कि ये लोग चोरी कर रहे थे सिंध से, एक तो वो भी पकड़ी गई है, पहले नंबर पर ये चीज है। और दूसरा ये है कि ओमनी ग्रुप के जो बंदा पकड़ा गया था, वो बंदा अब वो वादा माफ गवाह बन चुका है और उसने ये कहा है कि जरदारी जो है वो बेनजीर भुट्टो का ये वाला प्लाट भी खा चुके हैं। अब वो जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है और वो आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात करने जा रहा है। ये है वो तमाम चीजें और ये है वो तमाम अनासर और ये है वो तमाम रियलिटी जो कि हमारे आंखों के सामने आ रही है। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों ना चीखें, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की चीखें क्यों ना निकले, क्यों इमरान खान साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये टाइम इस्तीफा मांगने की बजाय वफाक के साथ मिलकर खड़ा होने का था। दुनिया में आप देखें कि दुनिया में जितने मर्जी वज़ीर-ए-आज़म है, अब जो कोरोना है वो कोई इमरान खान साहब ने तो नहीं बनाया। ये कोरोना ये एक आलमी वबा है। आलमी वबा पर आज तक किसी भी दुनिया में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म से अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। ये पाकिस्तान में ही क्यों रीत चली है कि अब एक बीमारी नहीं कंट्रोल हो पा रही तो इमरान खान साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं आप। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या इमरान खान साहब इस्तीफा दें और घर चले जाएं और ये हो कि इमरान खान साहब ने जितने भी प्लानिंग कर रखी है, जो 12-12 हज़ार पे जो लोगों के घर पहुंच रहे हैं, जो गरीब अवाम है जो कि आटे के लिए तरस रहा है, आटे की करप्शन देख लें। ये सिंध के जो लोग हैं ये आटे की करप्शन कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो लोगों के घरों तक 12-12 हज़ार पे पहुंचा रहे हैं। ये लोग जो है वो आटे की करप्शन कर रहे हैं और आटे की करप्शन की जा रही है तो अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफा दें। अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है आप जरा सुनिएगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब जो है 4 मई में एक दफा फिर पेशी है जो कि शहबाज शरीफ ने पेश नहीं होना। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि जब तक कोरोना है अब तक हम पेश नहीं होना, अब तक जो है हम वो पेश नहीं होते। तो यहाँ पर एक चीज नजर आती है, एक तरफ तो यह अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं निकलेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि कोरोना वायरस पर इमरान खान साहब इस्तीफा दें और घर जाएं। कोरोना वायरस की वजह से जब आप बाहर निकल नहीं रहे हैं, इमरान खान साहब से जब आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो क्यों मांग रहे हैं? ना आपके पास सलूशन है ना दुनिया में सलूशन है, तो इमरान खान साहब क्या करें? वैक्सीन तो किसी के पास नहीं है। अगले 10 दिनों में शहबाज शरीफ की भी सियासत बिल्कुल खत्म होने जा रही है क्योंकि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर टास्क दे दिया है शाहिद खान अब्बासी को। शाहिद खान अब्बासी ने शहबाज शरीफ को चलता बन्ना करना है और फिर ये होगा कि मरियम नवाज शरीफ एक दफा फिर आपको सियासत में नजर आएंगी। यहाँ पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो अब ये कर रहे हैं कि अब किसी तरह वो इमरान खान साहब को प्रेशराइज करके और दूसरी तरफ वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, ताकि किसी तरीके के साथ में पहले अपोजिशन सीट के ऊपर उसको हासिल कर लूं। अगर अपोजिशन सीट नहीं मिलती तो कम से कम जो शहबाज शरीफ हैं उससे हमें वही इमारात और वही चीज़ें और वही पैसे ऐसे मिल जाएं जिस तरह पहले लोग ये पैसे लेकर इधर उधर करके मैसाके जमहूरियत के ऊपर जो साइन हुए थे वो तमाम चीज़ें करके एक दफ़ा फिर हम अपनी सियासत बचा लें। लेकिन सियासत किसी की नहीं बचनी है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान की फ़ौज और सिविल मिलिट्री दोनों में आपस में इंतहाई अच्छे सतह के उनके आपस में तलकात पाए जाते हैं और इमरान खान साहब और फौज एक ही जगह पर खड़े हैं और इस वजह से आने वाले जो 10 दिन है वो इंतहाई ज़रूरी हैं। और ये भी हो सकता है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो जेल चले जाएं क्योंकि नैब ने कहा है कि हमने अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ है और हम ढूंढ रहे हैं, हम वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब शहबाज शरीफ जो हैं
वो हमें एक दफ़ा मौका दें और एक दफ़ा फिर हम इनकी खिदमत दारी करें। तो शहबाज शरीफ का भी जेल जाने का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द कंप्लीट होने लगा है। एक बार फिर आपको शहबाज शरीफ जेलों में नजर आएंगे और जिस 6 अरब रुपए की जो मैंने करप्शन बताई है और जो चोरी बताई है, उस करप्शन में और उस चोरी में हो सकता है कि मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी भी पकड़े जाए। सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे, इस वजह से चीखें निकल रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज में जिंदाबाद।